जय हिंद। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की क्लास में, जो कि जनवरी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये करंट जनवरी टू 1 जनवरी से आज 13 जनवरी तक है। 13 जनवरी की जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की टॉपिक है वो आप लोगों को इस क्लास में हम आयोजित करने वाले हैं। इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने किस वायरस के संबंध में परामर्श जारी किया है? हो जाएगा HMPV। जो HMPV हाल ही चीन द्वारा नया वायरस पाया गया है, ये भारत में भी आ गया है। इसकी जांच के लिए दिल्ली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस HMPV की संबंध वायरस से परामर्श जारी कर दिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कटरा बनिहाल खंड पर कौन सा परीक्षण सफल हुआ है? होगा ट्रेन संचालन जो कि कटरा और बनिहाल जो कि कटरा जम्मू कश्मीर में माँ वैष्णो देवी के मंदिर का हाल ही में ये परीक्षण सफल हो गया है। अब वहाँ तक ट्रेन द्वारा आदमी पहुँच सकेंगे। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। चरलापल्ली नया टर्मिनल स्टेशन का उद्घाटन किसने किया है? हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने चरलापल्ली नया टर्मिनल स्टेशन का हाल ही में उद्घाटन किया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। NCR में GRAP के किस चरण को निरस्त किया गया है? हो जाएगा ये तीसरा चरण। NCR ने GRAP तीसरे चरण को निरस्त कर दिया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? 6 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ आगे प्रश्न पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत विशेष परियोजना किस जिले के लिए मंजूरी दिया गया है? किश्तवाड़ जिला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत किश्तवाड़ जिले को विशेष परियोजना के लिए मंजूरी दिया गया है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। CSIR ने किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया है? यह पैरासिटामॉल के लिए CSIR ने उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित किया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। नई दिल्ली में अजीत डोभाल से मुलाकात किसने किया है? हो जाएगा ये जैक सुलिवन ने नई दिल्ली में अजीत डोभाल से हाल ही में मुलाकात किया है। इसी के साथ PLI योजना 1.1 किसने लॉन्च किया है? हो जाएगा HD कुमारस्वामी ने PLI योजना 1.1 हाल ही में HD कुमारस्वामी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। BCCI के अंतिम सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखा देवजीत सैकिया को BCCI के अंतरिम सचिव के रूप में हाल ही में कल जो कि 12 जनवरी को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं, जो कि 9 जनवरी की करंट अफेयर्स की बात करते हैं। विश्व तेलुगु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? हो जाएगा कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये राजा महेंद्रवरम में हाल ही में आयोजित हुआ है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं कि महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में कौन सी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी? इलेक्ट्रिक बसें जो कि प्रयागराज 2025 महाकुंभ में आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। इंडस फूड 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? हो जाएगा ये ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 का आयोजन हुआ है। इसी के साथ हम पृथ्वी परिभ्रमण दिवस कब मनाते हैं? इस जगह 8 मार्च को हम पृथ्वी परिभ्रमण दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी के साथ इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किसने किया है? ये हो जाएगा इसने किया है चिराग पासवान, जो कि चिराग पासवान ने इंडस फूड 2025 का उद्घाटन किया है। और ये कहाँ पर हुआ है? अभी हाल ही में पीछे पूछे थे, ये कमेंट में आप लोगों को बताना है। 18वां प्रवासी दिवस किस तिथि को शुरू हुआ है? ये प्रवासी दिवस ये 8 जनवरी को शुरू हुआ है। और किस दिन मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जो कि साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, इसी के उपलब्ध में मनाया जाता है। AFI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हो जाएंगे बहादुर सिंह सांगू को FCI के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और ये किस खेल से संबंध रखते हैं? ये शॉट पुट से संबंध रखते हैं, जो कि बहादुर सिंह सांगू ये एथलेटिक्स चैंपियन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ये प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन होगा। इसी के साथ पृथ्वी
परिभ्रमण दिवस किस विषय पर केंद्रित है? ये पृथ्वी की परिक्रमा पर केंद्रित है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, विशाखापट्टनम में एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? ये नरेंद्र मोदी ने एनटीपीसी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का विशाखापट्टनम में आयोजित उद्घाटन किया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 कब शुरू होगा? ये 16 जनवरी को इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 का उद्घाटन होगा। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, एक देश एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुआ है? ये दिल्ली हो जाएगा, जो कि एक देश एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय बैठक दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, 18वां प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये हो जाएगा भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी दिवस के रूप में सम्मेलन आयोजित हुआ है। और ये कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को बनाया जाता है। कब से चालू हुआ है? ये 8 जनवरी से चालू हुआ था। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हो जाएगा वी नारायण को इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, विश्व तेलुगु सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? विश्व तेलुगु सम्मेलन का उद्देश्य है कि तेलुगु साहित्य को बढ़ावा देना, ये तेलुगु सम्मेलन का उद्देश्य है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझने के लिए कितने मिलियन डॉलर का पुरस्कार की घोषणा किया है? जो हो जाएगा $1 मिलियन का पुरस्कार की घोषणा किया है उस सभ्यता की लिपि को समझने के लिए। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड से मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने गूगल क्लाउड से मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क को लॉन्च किया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, जो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रमुख शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 शुरू किया है? ये हो जाएगा असम में शैक्षिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ असम की सरकार ने किया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, पिछले 10 वर्षों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों के कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ये 60% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में ये बहुत ही अच्छा हुआ है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, भारत जनवरी 2025 में भारत सरकार की प्रमुख योजना उजाला ने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? ये हो जाएगा 10 वर्ष, जो कि 10 वर्ष उजाला योजना ने पूरे कर लिए हैं। 2015 में लॉन्च हुआ था। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, हाल ही में नई दिल्ली स्थित एनसीएलटी के प्रधान पीठ के न्यायिक और तकनीकी के सदस्यों की नियुक्ति की गई है। हो जाएगी 24 न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्त किया गया है, जो किसमें? एनसीएलटी के प्रधान पीठ में। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय दर्जा दिया गया है? हो जाएगा मराठी भाषा को आधिकारिक तौर पर इसे शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया गया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बीमा सखी योजना शुरू किया गया है? ये गोवा सरकार द्वारा बीमा सखी योजना को शुरू किया गया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? ये नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ आयोजन किया गया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? हो जाएगा 10 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, जो कि हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का पासपोर्ट किस स्थान पर है? ये 50वें हेनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत के पासपोर्ट 50वें स्थान पर है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य पुलिस ने अपनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत किया है? वो तेलंगाना सरकार ने
राज्य की पुलिस सेवाओं में सुधार लाने के लिए नागरिक प्रतिक्रिया पहल की शुरुआत किया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किस राज्य ने किया है? वो गुजरात राज्य ने हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया गया है? वो बांग्लादेश के 90 मछुआरों को हाल ही में रिहा किया गया है। और इसी के साथ हम आगे बात करते हैं, जो कि स्ट्रैटेजी की पोर्शन पे बात करते हैं, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित उन्नत प्रौद्योगिकी वाहन निम्नलिखित में से क्या है? ये एक प्रकार का रॉकेट है, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किया गया प्रौद्योगिकी वाहन, जो कि रॉकेट के द्वारा ये काम करता है। इसी के साथ हम आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है? ये होगा लिथियम का प्रयोग होता है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न पर बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तरह के लेजर का प्रयोग लेजर प्रिंटर में किया जाता है? ये अर्धचालक लेजर का प्रयोग हम लेजर प्रिंटर में करते हैं। इसी के साथ हम हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन किस देश के खिलाफ चलाया था? जो जगह इंग्लैंड। हिटलर ने ऑपरेशन सी लायन जो कि इंग्लैंड के खिलाफ चलाया था। इसी के साथ आज के हम आखिरी सवाल पर बात करते हैं। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये नाभिकीय विखंडन संलयन द्वारा सौर ऊर्जा की उत्पन्न होती है। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोगों की क्लास कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। इसी के साथ धन्यवाद।